18 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। ईरान इजराइल जंग में शिया सुन्नी एंगल की हम बात करते हैं। जी हां, ईरान इजराइल जंग के बीच मिडिल ईस्ट के 16 मुस्लिम देश खामोश और तमाशबीन बने हैं। शिया देश ईरान पर हमले की निंदा तो हो रही है, लेकिन संयम के साथ। कोई भी देश खुलकर ईरान के समर्थन में अभी तक नहीं आया है, जिससे क्षेत्रीय, धार्मिक और राजनीतिक तनाव साफ झलकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। एक और यहूदी देश इजराइल है, जो ईरान पर लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम देशों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, यूएई और कुवैत जैसे ताकतवर सुन्नी देश शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन मुस्लिम देशों में से कोई भी खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आ रहा है। इस टकराव की जड़ें केवल इजराइल या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में दशकों पुराना शिया सुन्नी तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। ईरान खुद को शिया इस्लाम का ध्वजवाहक मानता है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का नेतृत्व करता है। दोनों देशों की यह धार्मिक प्रतिस्पर्धा उन्हें एक दूसरे का विरोधी बना रही है। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने शिया गुटों को मजबूत करना शुरू किया। इसका सीधा असर सऊदी अरब की नीति पर पड़ा, जिसने प्रतिक्रिया स्वरूप सुन्नी गुटों और सरकारों को समर्थन देना शुरू कर दिया। यही कारण है कि यमन, सीरिया, लेबनान और बहरीन जैसे देशों में सऊदी और ईरान की प्रॉक्सी जंग चल रही है। यमन में ईरान समर्थित शिया हूथी विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकार के बीच भीषण संघर्ष जारी है। सीरिया में भी ईरान बशर अल असद और हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है, जबकि सऊदी अरब और तुर्की ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। इराक में शिया बहुल सरकार है, लेकिन वहां भी सुन्नी चरमपंथी संगठन आईएसआईएस ने टकराव की स्थिति बना रखी है। बहरीन में शिया बहुल जनसंख्या है, लेकिन सत्ता पर सुन्नी शासक काबिज है। साल 2011 में शिया विद्रोह को ईरानी साजिश बताकर सऊदी ने हस्तक्षेप किया। यूएई यमन युद्ध में सऊदी के साथ खड़ा रहा और ईरानी नीतियों का विरोध करता रहा। कुवैत में भी ईरान के राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर असहजता बनी रहती है। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश आपसी धार्मिक, राजनीतिक और रणनीतिक टकराव में इतने उलझे हैं कि इजराइल जैसे बाहरी दुश्मन के खिलाफ भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। शिया सुन्नी तनाव, प्रॉक्सी युद्ध, अंदरूनी सिविल वॉर और आपसी अविश्वास ने ईरान को अकेला कर दिया है। यही वजह है कि इजराइल के सैन्य दबाव के बावजूद ईरान को खुला समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मिडिल ईस्ट में कहां-कहां शिया सुन्नी तनाव है, आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं। नंबर 1 पर है सऊदी अरब वर्सेस ईरान। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा शिया और सुन्नी तनाव ईरान और सऊदी अरब में है। ये दोनों देश परोक्ष रूप से इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। हालांकि साल 2023 में चीन की मध्यस्थता के बाद हालात में सुधार तो हुआ, लेकिन अभी भी दोनों देश लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर 1979 के बाद से जब ईरान में इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ, इसका उद्देश्य शिया मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ाना था, जिससे सऊदी को खतरा महसूस होता रहे। इसी वजह से सऊदी अरब लगातार सुन्नी सरकारों और विद्रोहियों का समर्थन करता है, जबकि ईरान शिया समूह हूथी और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद देता है। दूसरा सबसे बड़ा तनाव शिया सुन्नी को लेकर यमन और सीरिया में है। यमन में शिया मुस्लिम संगठन हूथी और सऊदी समर्थित सुन्नी सरकार में तनाव है। इसकी वजह सऊदी अरब और ईरान ही माने जाते हैं। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से चल रही इस जंग में सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही हाल सीरिया का है, जहां ईरान हिजबुल्लाह और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति असद का समर्थन कर रहा था, जबकि सऊदी और तुर्की विद्रोहियों का समर्थन कर रहे थे, जो वर्तमान में सीरिया की सत्ता पर काबिज है। इराक, लेबनान और बहरीन के बीच भी शिया सुन्नी को लेकर तनाव है। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद से शिया लीडरशिप है। इसका विरोध आईएसआईएस कर रहा है, जो सुन्नी मुस्लिम संगठन है। लेबनान में शिया समर्थित हिजबुल्लाह और सुन्नी राजनीतिक दल आमने सामने है।
अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहां सऊदी और ईरान दोनों वहां अपने अपने गुटों को फंड करते हैं। बहरीन शिया मुस्लिम देश है, लेकिन वर्तमान में इसके शासक सुन्नी मुस्लिम परिवार से हैं। 2011 से यहां भी दोनों फिरकाओं में संघर्ष हो रहा है। सऊदी यहां पर सेना भेजकर संघर्ष को दबा चुका है। मिडिल ईस्ट में ईरान के विद्रोही हैं ये मुस्लिम देश, जो आगे आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब ये देश खुद को सुन्नी इस्लाम का केंद्र मानता है, जबकि ईरान शिया इस्लाम का। दोनों देशों के बीच साल 2016 से रिश्ते ज्यादा बिगड़ गए हैं। जब सऊदी अरब में एक शिया मुस्लिम धर्मगुरु को फांसी दे दी गई थी, उसके बाद से ये तनाव लगातार बना हुआ है। बहरीन साल 2011 जब शिया जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, तब हरीन सरकार ने इसे ईरानी साजिश बताया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तब से दोनों देशों में तनाव है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी ईरान की नीतियों की वजह से उसे पसंद नहीं करता। यमन में ये भी सऊदी के साथ मिलकर ईरान समर्थित हुथियों के साथ लड़ चुका है। चौथा देश है कुवैत। इस देश में शिया अल्पसंख्यक माने जाते हैं। कई बार ईरान यहां पर राजनीतिक दखल देने की कोशिश कर चुका है, जिससे दोनों देशों में तनाव है। पांचवा देश है जॉर्डन। जॉर्डन से ईरान का सीधा टकराव नहीं है, लेकिन यह देश ईरान को एक शिया विस्तारवादी खतरे के तौर पर देखता है, जिसे गाहे बगाहे दोनों देशों में टकराव नजर आता है। और यही कारण है कि इजराइल के साथ मौजूदा समय में जॉर्डन साफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। Go!